बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आधार। जय सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, लख 84 जोनि सवाई मारस को प्रबुद्धि बढ़ियाए। अर्थात 84 लाख योनियों में भगवान ने मनुष्य को खास विशेषता प्रदान की है। इसीलिए इस जन्म को पाकर के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यदि अब की बार वो चूक गया तो फिर इसकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। यही वो समय है जिसके अंदर इसकी सारी शिकायतें दूर हो सकती। यदि अब भी वो अचेत रहा तो फिर सिवाय रोने और पश्चाताप करने के हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मनुष्य, तुझे कुछ विचारना चाहिए और इस अनमोल समय के अंदर कुछ अपना कार्य करना चाहिए। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। जीव बन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डर। संसार में प्रत्येक काम के लिए खास खास समय निर्धारित होते हैं। यही है जिसके अंदर हमें अचेत नहीं रहना चाहिए, अर्थात जा कर के अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है। एक संत फरमाते हैं कि जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले। हसर तक सोया रहेगा, खाक के साया तले। परम संत श्री कबीर साहब जी भी वचन करते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। फरमाते हैं कि प्यारे, जिस जगह को तूने विश्राम गृह समझ रखा है, ये विश्राम गृह नहीं है, ये कर्म भूमि है। तो उस गीदड़ की तरह भूला हुआ है जो रात को सर्दी में दर बदर मारा मारा फिर रहा था और एक भड़भूजे के भार को अपना घर समझकर बैठ गया और अंत में भड़भूजे के डंडे खाने पर उसको वहाँ से भागना पड़ा। कहते हैं कि एक गीदड़ किसी जंगल से मारा मारा शहर में आ निकला। रात का समय था, सर्दी सख्त पड़ रही थी, लोग सो रहे थे। बेचारा फिरता फिराता एक भड़भूजे की दुकान में जा घुसा और सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए इधर उधर जगह टटोलने लगा। हाथ पाँव मारते मारते अचानक भाड़ में गिर पड़ा। भाड़ की राख अत्यंत गर्म थी। वहाँ पर गिरते ही वो अति प्रसन्न हुआ कि रात तो अब आनंद से कटेगी, दिन चढ़ेगा तो देखा जाएगा। प्रातः हुई भड़भूजा उठा और भाड़ को गर्म करने के लिए आग जलाने लगा। तो क्या देखता है कि भाड़ में गीदड़ सोया हुआ। उसने चुपके से डंडा उठाया और 1 2 3 उसको कई डंडे लगा दिए। बेचारा चीखता चिल्लाता दुम दबा करके वहाँ से भाग निकला और रोशनी हो चुकी थी। भागते हुए गीदड़ को कुत्तों ने देख लिया और थोड़ी ही दूर जा कर के उसके प्राण हर लिए। जो लोग ये कहते हैं कि अभी तो आनंद से अपनी ज़िंदगी गुजर रही है, पर लोग की तो ईश्वर जाने। मर के भला कौन वापस आया है और किसने आकर के यहाँ का हाल दिया है। इस तरह अपना मन भरमा लेते हैं। उनकी मिसाल भी उसी गीदड़ की तरह समझनी चाहिए। उन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि ये मनुष्य का शरीर हमको किस काम के लिए मिला है, इसमें हमको क्या काम करना चाहिए और इस सुंदर समय जो कीमती है, इसमें हमें क्या करना है और इस सुंदर समय की कितनी कीमत है। वे जिस दिन 10 रुपये कमा लेते हैं उस दिन कहते हैं कि बड़ी आमदनी हुई। वो माया के लाभ को लाभ और माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार उनमें है ही नहीं,
और न ही उनके मन में भक्ति की कोई कदर है। वो अपने जीवन का उद्देश्य ही यही समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता वे नहीं समझते। परंतु संतों का विचार है कि ये मानुष का शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिला है। इसमें एक एक श्वास जो आ जा रहा है उसकी कीमत तीनों लोकों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल सांसों के बदले संसार के विषय विकार खरीद करना तो महान भूल है। परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कहते हैं एक किसान था जो नदी के किनारे खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार वो नदी के किनारे किनारे जा रहा था। रास्ते में उसे एक लाल मिल गया, परंतु वो उसकी कदर नहीं जानता था। उसने उसे एक सुंदर पत्थर समझकर अपने पास रख लिया और कहने लगा कि बाजार जा कर के किसी हलवाई को दे देंगे और उसके बदले में मिठाई लेंगे। दूसरे दिन वह उस लाल को लेकर एक हलवाई की दुकान पर गया कि उसका पत्थर हलवाई ले ले और इसके बदले में कुछ मिठाई दे दें। दुकान पर हलवाई मौजूद नहीं था, दुकान पर उसका लड़का बैठा था। किसान ने लड़के से कहा कि ये गोल सा पत्थर है, तुम्हारे काम आएगा, तुम इसे ले लो और मुझे इसके बदले में कुछ मिठाई दे दो। लड़के ने उस लाल को ले लिया और उसके बदले में एक सेर मिठाई उसको तौल करके दे दी। किसान मिठाई लेकर के प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही वहाँ से भाग निकला कि कहीं इस लड़के का पिता आ गया और उसने देख लिया कि लड़के ने एक साधारण से पत्थर के बदले में सेर भर मिठाई दे दी है, तो वो इसे मारेगा और मुझसे मिठाई भी छीन लेगा। यही हाल इस मनुष्य का भी है कि इस अनमोल शरीर के बदले संसार के विषय विकारों को इकट्ठा करके बड़ा खुश होता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी वचन फरमाते हैं, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधा ते शठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मन कोई। भगवान कहते हैं कि ये मानव शरीर का फल विषय विकार नहीं है, अर्थात ये शरीर विषय विकारों के लिए नहीं मिला है। यदि शरीर को पाकर के जीव ने स्वर्ग की प्राप्ति भी कर ली तो भी इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस शरीर का फल स्वर्ग नहीं है, वह तो इंद्रियों का विषय है जो अंत में दुख रूप बन जाता है। इसीलिए इस शरीर को पाकर के जिसने विषयों में मन लगाया है वो मूर्ख अमृत के बदले विष खरीद रहा है। भला हो जो मनुष्य हाथ से पारसमली दे करके कांच खरीद ले, उसे कोई भला बुद्धिमान कहेगा? उसे तो सब मूर्ख ही कहेंगे। इसी तरह जो मनुष्य संसारिक विषयों में मस्त रहता है और अपने परलोक की तरफ ध्यान नहीं देता तो उसकी भी यही अवस्था होती है। इसीलिए मनुष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम सदा नरकों और स्वर्गों का चक्कर काटते रहो। तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारा रुख उसकी ओर होना चाहिए। ये तुमने इस शरीर को पाकर के स्वर्ग के राजा इंद्र के सुखों को भी प्राप्त कर लिया तो भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य से अपने आप को करोड़ों कोसों की दूरी पर समझो। तुम्हारा मार्ग तो वो है जिस पर चलते चलते यदि रास्ते में तुम कहीं गिर भी जाओ तो भी स्वर्ग तुम्हारे हाथ से कहीं नहीं गया। उससे गिरता हुआ भी तुम स्वर्ग में गिरोगे, क्योंकि जिस घाट पर तुम इस वक्त खड़े हो ये स्वर्ग से बहुत ऊंचा है। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बंधन से छूटने के लिए खुला हुआ दरवाज़ा है। फिर ऐसे शरीर को पा करके अपने परलोक का उद्धार का करो, यत्न करो और अपने मानव जन्म को सफल बनाओ।